चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। आज 7 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन है। ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही पुण्यमय, बड़ा गौरवनीय ऐसा दिन है कि इस हमारे भारत माता में, इस हमारे भारत भूमि पर, भारत माता की कोख में, भारत भूमि पर विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध आज जैसे इस वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका यहाँ पर जन्म हुआ। आज जैसे ही वैशाख पूर्णिमा के दिन उम्र के 35वें साल में उन्हें परम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज जैसे ही इस पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, तो यह हम भारतवासियों के लिए बड़ी स्वाभिमान की, गर्व की बात है कि आज भारत में पैदा हुए बुद्ध धर्मों को मानने वाले कई देश आज विद्यमान हैं। करीब 120 देशों में कम ज्यादा मात्रा में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पर चलने वाले भी लोग हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि वो भारत भूमि की पूजा करते हैं। बुद्ध गया आकर यहाँ पर वो वंदन करते हैं। जो बौद्ध स्थल है उस स्थलों में जाकर वो बड़े भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा से वंदन करते हैं। यहाँ की मिट्टी उठाकर ले जाते हैं अपने देश। तो हम सब भारतीयों के लिए बड़ी गौरव की बात है। वैसे ये भारत भूमि तो सभी महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की भूमि रही। और हमारे यहाँ सर्व धर्म सौहार्द और समभाव, इस पर सदियों से यहाँ पर काम होते रहे हैं। आज ये विशेष बुद्ध पूर्णिमा को हम सभी मना रहे हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत हम पर कल्याण करने वाला, उपकार करने वाला, ऐसा हमारा उद्धार करने वाला ऐसा सद्धम्म हमें दिया। तो उन बोधिसत्वों को भी हम याद करते हैं। और उसी प्रकार हमने यह कल्चर अभी इस्टेब्लिश कर लिया भारत में कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे को माने, समझे, क्योंकि वो भी सभी हमारे भाई बहन है। सबके दुख, जीवन में आने वाले सभी संकट सबके लगभग एक जैसे होते हैं। आज देखो कोरोना का जो प्रादुर्भाव चल रहा, तो हम सभी लोग परेशान हैं। यहाँ के जितने भी धर्म के लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी दुखी है, सभी कष्टी है, सभी परेशान है। क्योंकि ये जो समय है या निसर्ग नियम, ये कभी धर्म में, पंथ में ऐसा दुजाभाव नहीं करती। जैसे सूरज उगता है तो सबके लिए एक जैसी रोशनी सूरज देता है। वो किसी को आधी रोशनी, किसी को कम रोशनी ऐसा नहीं देता।
जब हवा बहती है अपने शहर में, अपने गांव में, तो ये हवा सबके लिए बहती है, सभी को एक समान नजर से देखती है। वो उसमें कोई ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, ये जाति, वो जाति, ये वर्ग, वो वर्ग, ऐसा भेदभाव ये बहने वाली हवा ये कभी नहीं रखती, कभी नहीं रखती। उसी प्रकार हमें सब लोगों ने मिलजुल कर मानवता के, सभी मानव के हित सुख के लिए काम करना है। यही बात सभी साधु संतों ने बताई, यही बात विशेष रूप से भगवान बुद्ध ने बताई। और उन्होंने हर एक व्यक्ति के दुख मुक्ति का रास्ता, साधा सरल रास्ता उन्होंने बताने का जीवन भर प्रयास किया। ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी कभी ये इस धर्म का है, उस धर्म का है, इस संप्रदाय का, उस संप्रदाय का, ये प्रार्थना कहने वाला है, वो प्रार्थना कहने वाला है, ये बीमारी कभी ऐसी नहीं देखती। अब देखिए ना, कोरोना जो है वो देखता है कभी किसी धर्म के व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को? वो कभी देखता है किसी विशेष संप्रदाय को, विशेष वर्ग को, विशेष जाति को? वो नहीं देखता है। उनके लिए इंसान, आदमी जो उनकी चपेट में आ गया उस पर छा जाएगा, उसको कष्ट दुख बनाएगा, उसकी मृत्यु तक करा देगा। ये हम देख रहे हैं अभी। तो इसलिए हमारे जो दुख होते हैं, आज दुनिया के सारे लोग, सभी धर्म के लोग दुखी है, कष्टी है, परेशान है, खोज रहे ये कोरोना पर कैसे काबू पाई जाए। तो हमारे वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक ये रात दिन रिसर्च करने में लग गए हैं और सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। रास्ता मिलेगा, वो क्षमता है आदमी में रास्ता खोज निकालने की। ठीक है, समय लग सकता है लेकिन रास्ता निकलेगा जरूर। और यही हमें समझना है कि तो प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। कभी अर्थक्वेक हो जाना, भूकंप हो जाना, हो जाता है, प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है। भूकंप में लाखों लोग कभी मारे जाते हैं, तो कभी सुनामी जैसी अवस्था आ जाने पर समुद्र की जो तूफान है उससे कई लोग मर जाते हैं। तो नैसर्गिक फिनोमिना, जब हम पढ़ते हैं इतिहास को तो ऐसे कई प्रकार के संकट आदमी पर पहले भी आते रहे, वर्तमान में भी आ रहे हैं और भविष्य में भी वो आते ही रहेंगे। ये कभी बोल कर नहीं आते। किसी को अंदाजा था? कभी हमने मुंबई को इस प्रकार बंद होते हुए नहीं देखा, कभी न्यूयॉर्क को अमेरिका के लोगों को इस प्रकार से बंद होते हुए नहीं देखा, दुनिया के कई देशों के लोगों को नहीं देखा इस प्रकार से बंद होते हुए। आज भारत के सारे शहर हम जूझ रहे हैं इस कोरोना के प्रादुर्भाव को हटाने के लिए। पूरी शक्ति से हम सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। परेशानी होती है तो कोई आसान नहीं, कई दुख से, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हर परिवार, हर एक आदमी, हर एक इंसान, हम देख रहे न्यूज पर ना क्या क्या दुख लोग झेल रहे, लेकिन सभी बड़ी हिम्मत से झेल रहे कि नहीं, इससे हमें बाहर निकलना है, हमें सपोर्ट करना है, हमें बाहर निकलना है, हमें विजयी होना है। यही बात सभी के हृदय में बसी हुई है। आज इस
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तथागत भगवान बुद्ध ने जो मंगल मैत्री सिखाई कि हमने किस प्रकार से मंगल मैत्री करना चाहिए, कैसी अद्भुत अनोखी मंगल मैत्री भगवान बुद्ध ने सिखाई, वो बहुत सारे हमारे लोगों को नहीं मालूम। तो उस पर विशेष रूप से मैं प्रकाश डालने वाला हूं। आज सर्वप्रथम मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और सभी धर्म के भी लोग आज सामुदायिक रूप से इस बुद्ध जयंती को मना रहे हैं। हिंदू धर्म के भी 4-5 संगठनों की ओर से मनाने का संकल्प किया है और वो भी सम्मान कर रहे हैं, मना रहे हैं। ये सारी बातें हमें बड़ा सुख देने वाली है, क्योंकि हमें एक दूसरे के सुख दुख को जानकर, देखकर हमें आगे चलना है। कंधे से कंधा लगाकर प्रगति के दिशा में हमें आगे चलना है। यहाँ इन परेशानियों के समय कई संगठनाएं दुखी पीड़ित लोगों के लिए अन्नदान दे रही, भोजन दे रही, सभी को हम संभाल रहे। कितने हमारे लाखों की संख्या में मजदूर है जिनको काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को आज कई संगठनाएं संभाल रही है। हमने देखा रामदास जी आठवले जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी बहुत दिन तक अपने घर पर अन्नदान का सत्र शुरू किया। उनके सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जैसे वानखेड़े मुलुंड के, उन्होंने भी उनको, वो सभी लोगों ने मिलकर कई लोगों को भोजन दिया। हमारे बिहार में भी करीब 40 लोग अभी यूपी के रहते हैं। पिछले 40 दिनों से उनको ट्रेन नहीं मिली। 40 लोगों हमारे यहाँ रहते हैं सर्वोदय बुद्ध विहार में, मुंबई के। तो हम भी उनको भी सारा सहारा दे रहे, जितना हम कर सकते कर रहे। और इसी प्रकार यहाँ पर जैसे विशेष उल्लेख करना चाहिए भाई गिरकर, जिन्होंने एक दिन यहाँ पर थोड़ा अनाज वगैरह भेजा भिक्षुओं के लिए। उसी प्रकार डॉक्टर मिलिंद सेजवड़, वो भी पूछते रहते हैं। और वैसे ही हमारे सभी कार्यकर्ता, जहाँ वहाँ के सभी नेतागण, वो भी जहाँ तहाँ हर शहर में जितना हो सके हम लोगों को मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फंड को भी हमने थोड़ा कुछ दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में भी हमने थोड़ा कुछ दिया, जो भी हम दे सकते हैं, और लोगों को भी प्रेरित किया। उसी प्रकार हमारी जो धार्मिक संगठनाएं हैं वो भी लोगों की सेवा के लिए बहुत काम कर रही है। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे आदरणीय मीराताई अंबेडकर जो भारतीय बौद्ध महासभा के प्रमुख हैं, वो भी धम्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। और आज का ये जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन हर जगह पर सभी लोग मिलकर मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा पर्व है। उसी प्रकार हमारे बाला साहब अम्बेडकर, वो भी नौजवानों को प्रेरित करके, जागरूक करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी हमने धन्यवाद देना है। वैसे बौद्ध जन पंचायत समिति धार्मिक क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करती है। उसमें आनंद राज अम्बेडकर वो उस समिति को चलाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों ने, जो हम बाबा साहब से प्रेरित होकर जिस धम्म के रास्ते पर हम चल रहे, तो वो बुद्ध की शिक्षा है कि सबको साथ लेकर हमें चलना, सबके कल्याण की, विकास की बात हमें करना। मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि आज के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे, वो भी दिन रात भागे दौड़े, बहुत व्यथित होकर, चिंतित होकर काम कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से हम बाहर निकले। उसी प्रकार हमारे एक्स सीएम श्री देवेंद्र जी फडणवीस, वो भी हमें बड़ा सहकार्य करते रहे। आज वो भी अपने स्तर पर जहां वहां काम कर रहे हैं, उनका भी विशेष रूप से हम
उल्लेख करेंगे। उसी प्रकार स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव, वो भी हमें सहकार्य करते रहते हैं बिहार के लिए। वैसे चंद्रकांत जी हांडोरे, वो भी सहकार्य करते रहते हैं। और ये कार्यक्रम की प्रेरणा जिन्होंने दी वो डॉक्टर प्राध्यापक संघ प्रकाश डुड्डे सोलापुर के, वो भी इस धार्मिक क्षेत्र में बड़े लगन से काम करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर जो तुमसर भंडारा से है, वो भी कई दिनों से बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लखनऊ से है राजेश चंद्रा और उनका बहुत बड़ा ग्रुप, और वो भी बड़े अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं। वैसे ही कैप्टन गौतम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिंगापुर से भारत आए हैं वो। और हमारे सर्वोदय बुद्ध विहार के सभी ट्रस्टी, उनको भी हमने मंगल मैत्री देना है। उसमें निर्भव ने है, अरविंद निकार्य है, रोकड़े मैडम और उनका सारा परिवार। आज उनकी ओर से, उनके यहाँ से भिक्षु संघ के लिए दान भेजा गया था, आए थे दान देकर। उसी प्रकार संजय कामड़े, विश्वास सरोदे और भिक्षु संघ के जो सर्वोदय बुद्ध विहार के जो ट्रस्टी, वो सभी बहुत ही अच्छा मतलब सराहनीय काम कर रहे हैं। उनको भी हम विशेष मंगल मैत्री दे रहे हैं। वैसे ही बड़ी उल्लेखनीय बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनोद दिवाकर, इन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा भगवान बुद्ध के ऊपर। मुझे जो वो आर्टिकल भेजा, पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि फरवरी 1890 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश की सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने बुद्ध के बारे में कहा था। वो लिखते हैं, कहा था बुद्ध वो मेरे लिए भगवान है, भगवान बुद्ध मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं 1890 में। तो ये गौरव की बात है ना। उसी प्रकार उन्होंने और भी लिखा कि महात्मा गांधी, वो बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म पर अमिट छाप डाली है। हिंदू धर्म पर, महान हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म पर उस महान शिक्षक के बहुत बड़े ऋण है। हम उनसे उऋण नहीं हो सकते। तो बुद्ध के बारे में बड़ी गौरव की बात महात्मा गांधी ने भी लिखी है। यानी बुद्ध ये सबको बल देने वाले, सबको प्रेरणा देने वाले थे। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है इतिहास में भी कि भगवान बुद्ध के पहले का वैदिक धर्म, भगवान बुद्ध के समय का ब्राह्मणी धर्म, हिंदू धर्म जो आज हम कहते हैं, तो जो पहले का था उसकी क्या अवस्था थी, कैसी थी। और भगवान बुद्ध के बाद में जो परिवर्तन हो गया हमारे भारत के संस्कृति में, लोगों में, वो कितना महान है, कितना महान है। तो बुद्ध का जो आगमन, बुद्ध का संदेश, ये लोगों के प्रगति के लिए है, लोगों के विकास के लिए है, लोगों के दुख मुक्ति के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आध्यात्मिक सुख शांति कौन नहीं चाहता है? आध्यात्मिक उन्नति किसे नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। इसीलिए बुद्ध को सभी ने मानना, ये तो बड़ी गौरव की बात है। और देखिए आज हम जिस मंगल मैत्री की बात करेंगे, बुद्ध ने कौन सी मंगल मैत्री सिखाई। यह मंगल मैत्री कितना ऊंचा,
धम्म का संदेश है कि हमने अपने कल्याण के लिए हमेशा मंगल मैत्री करनी चाहिए, मंगल मैत्री करनी चाहिए। तो मंगल मैत्री जो बुद्ध सिखाते हैं उसको मैं पढ़ के दिखाऊंगा। क्या बुद्ध ने मंगल मैत्री सिखाई, कैसी अद्भुत है। सभी के प्रति मंगल मैत्री कैसी बुद्ध सिखाते हैं। और वो मंगल मैत्री हम हमेशा हमारे सर्वोदय महाबुद्ध विहार में मराठी में हमेशा कहते रहते हैं हर दिन। उसी प्रकार आज वही मंगल मैत्री हम सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं वो मंगल मैत्री हिंदी में कहूँगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी में पहले कहूँगा और उसके बाद मैं मराठी में भी कहूँगा मंगल मैत्री। तो ये हिंदी में मंगल मैत्री कब करना चाहिए, वो भी करने का समय कि जब हम कोई कुशल कार्य करते, पुण्य कार्य करते, दान कार्य करते हैं, तो एक पुण्य हम संचित करते हैं कुशल कार्य से, हमारे सेवा से, हमारे त्याग से। और उस त्याग का स्मरण करके, अपनी सेवा का स्मरण करके कैसा उसे अपने सुख शांति के लिए और सभी के सुख शांति के लिए, सभी के कल्याण के लिए कैसा उन्हें शेयर करना चाहिए, कैसा उन्हें बांटना चाहिए, ये बात बुद्ध ने बड़े अनोखे रूप में सिखाई। हमारे पास धन है लेकिन धन का हमें पता ही नहीं, और धन को कैसे हम बांटे वो भी यदि हम ठीक से नहीं जानते, नहीं समझते, तो उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा, अच्छा उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जानते हैं कि धन यानी त्याग एक धन है, शील का पालन करना एक धन है, रक्तदान देना एक धन है, लोगों की सेवा करना एक धन है, लोगों को अन्नदान देना एक धन है, अपने आध्यात्मिक धन है। पैसों से भी वो बहुत अधिक होता है, इसे हम कहते हैं पुण्य बल। तो ये जो सेवा करने के बाद पुण्य बल को मंगल मैत्री के ढंग से कैसे बांटना चाहिए, ये विधि जो तथागत बुद्ध ने बताई, 4 प्रकार से उसको बांटना होता है। कि जो मैंने सेवा काम किया, तो कौन से 4 प्रकार? पहला प्रकार कि जो मैंने सेवा काम किया उसका लाभ मेरे जीवन काल में प्रथम मुझे भी हो। तो इसलिए मंगल मैत्री में पहले मंगल मैत्री अपने आप के प्रति, मेरे जीवन के प्रति, मेरे शरीर के प्रति, मेरे जीवन के प्रति मुझे मंगल मैत्री करनी। तो वो कैसी मंगल मैत्री बुद्ध सिखाते हैं? सिखाते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मैं स्वयं इस महान त्याग कार्य से, इस मैंने किए हुए महान पुण्य कार्य से मैं स्वयं वैर भाव से मुक्त हो जाऊं, मैं द्वेष भाव से मुक्त हो जाऊं, मैं स्वयं क्रोध से मुक्त हो जाऊं। इस पुण्य की बल से मैं स्वयं दृश्य अदृश्य संकटों से मुक्त हो जाऊं, मैं दुर्घटना से मुक्त हो जाऊं, मैं मनोविकारों से, जो मेरे मन में जगने वाले विकार मुझे व्याकुल करते हैं, दुखी करते हैं, उस मनोविकारों से मैं मुक्त हो जाऊं। इस सेवा कार्य के बल से, पुण्य कार्य के बल से मैं निरोगी हो जाऊं और मैं सुखी बनूं, सुखी बनूं। ये मैत्री का पहला स्तर। फिर मैत्री का दूसरा स्तर, कि दूसरे स्तर की मैत्री हमें ये कुशल कार्य करने के बाद, पुण्य कार्य करने के बाद, वो जो पुण्य है, मेरिट जो है, वो हमें शेयर करना है सबके लिए। तो पुण्य सभी को शेयर करना है। मैंने जो दान कार्य किया, मैंने जो सेवा कार्य किया, इसका पुण्य मुझे तो मिलता ही है, लेकिन मेरे साथ साथ इसका पुण्य सभी को मिले। तो कैसे सभी को मिले? वो पुण्य किसको किसको देना है? तो दूसरे स्तर की मंगल मैत्री में बुद्ध कहते हैं वो पुण्य, मैंने जो कुशल कार्य किया, मैंने जो दान कार्य किया, मैंने जो वंदना की है उससे जो पुण्य पाया, मैंने ध्यान भावना करके जो पुण्य पाया, मैंने दान देकर जो पुण्य पाया, उस पुण्य को सभी के लिए बांटना है। तो सभी के यानी पहले
वो पुण्य मेरे गुरु को मिले, वो मेरा पुण्य मेरे मेरे माता पिता को मिले, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उन माता पिता को मिले। वो पुण्य मेरे परिवार के पूर्वजों को मिले। बड़ी लंबी लाइन होती है अपने परिवार के पूर्वजों की, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन सभी को वो पुण्य मिले। वो पुण्य मेरे मेरे बाल बच्चों को मिले, मेरे भाई बहनों को मिले, मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े लोगों को वो पुण्य मिले। काम तो मैं कर रहा हूं पुण्य का, लेकिन छोटे बड़े सभी मेरे परिवार के सदस्यों को वो पुण्य मिले। इसी प्रकार जो मेरे हित चिंतक है, मेरी मित्र मंडली, उनको भी वो पुण्य मिले, मेरे हित चिंतक को। उसी प्रकार जो मेरे अहित चिंतक है, मेरा हित नहीं चाहते, उनको भी वो पुण्य मिले, उनको भी सुख शांति मिले, वो भी निरोगी बने, वो भी क्रोध मुक्त बने, द्वेष मुक्त बने। और इसी प्रकार मेरे शत्रु लोग, उनको भी वो पुण्य मिले, वो सभी लोग इस पुण्य बल से द्वेष से मुक्त हो जाए, वैर भाव से मुक्त हो जाए, क्रोध भाव से मुक्त हो जाए। वो सभी लोग दृश्य अदृश्य संकटों से मुक्त हो जाए, तथा सभी प्रकार के उनके जीवन में आने वाले दृश्य अदृश्य आपत्ति से वो मुक्त हो जाए, उनको सुख शांति मिलती रहे। इसी प्रकार वो भय से मुक्त हो जाए, वो बीमारी से मुक्त हो जाए, और उनको निरोगी सुखी जीवन मिले। मेरे हित चाहने वालों को भी और मेरा अहित चाहने वालों को भी, सबके प्रति ये कितनी बड़ी मंगल मैत्री कि जो मैंने अच्छा काम किया सबको हमें बांटना है, उसका पुण्य, उसका मेरिट। फिर तीसरा स्तर है मैत्री का। तो हम जिस मकान में रहते हैं, वो मकान की एक सीमा होती है, गांव की सीमा होती है, मकान की सीमा होती है, हमारे प्रॉपर्टी की सीमा होती है, हमारे जमीन की सीमा होती है। तो मकान की सीमा को याद करके, कि 4 दीवारों की सीमा होती है, हमारे मकान को कंपाउंड होता है। तो तीसरा जो स्तर बुद्ध ने सिखाया कि मेरे इस मकान के भीतर रहने वाले सभी लोग, मेरे घर की सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोग, हमारे बुद्ध विहार की सीमा में रहने वाले सभी लोग, हमारे मंदिर के सीमा में रहने वाले सभी लोग, हमारे बिल्डिंग के सीमा में रहने वाले सभी लोग, हमारे गांव की सीमा में रहने वाले सभी लोग, हमारे खेत जमीन की सीमा में रहने वाले सभी जीव सत्व सभी लोग, उसी प्रकार हमारे मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग, इस भू प्रदेश में रहने वाले सभी लोग, इस देश में रहने वाले सभी लोग, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, यानी सारे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के प्रति मंगल भाव, नदी के जल में रहने वाले सभी जीव सत्व, समुद्र की जल में रहने वाले सभी जीव सत्व, इस वायुमंडल में रहने वाले सभी जीव सत्व सभी लोग, इस आकाश गंगा में रहने वाले सभी जीव सत्व सभी लोग, इस चक्रवाल में रहने वाले, आकाश गंगा चक्रवाल में रहने वाले सभी लोग, सभी जीव सत्व, ऐश्वर्य प्राप्त हुए सभी लोग, उसी प्रकार सभी देवी देवता गण, उनको भी मंगल मैत्री, सभी दृश्य अदृश्य लोग, सभी पशु पंछी, सभी प्राणी, सभी जीव सत्व, इस मेरे किए हुए पुण्य कार्य के पुण्य बल से ये सभी जीव सत्व द्वेष से मुक्त हो जाए, वो क्रोध से मुक्त हो जाए, वो वैर भाव से मुक्त हो जाए, वो विकारों से मुक्त हो जाए,
वो निरोगी हो जाए, निरोगी बने, वो दुख दर्द से मुक्त हो जाए और सुखी बने, सभी सुखी बने और सबको एक दूसरे को सुख शांति दे, सुख शांति बांटे। और उसके बाद मैत्री भावना का चौथा स्तर है। ये देखो कितना व्यापक चौथा स्तर। बुद्ध कहते हैं, मुझसे इस विश्व में पूर्व दिशा में रहने वाले सभी जीव सत्व, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में रहने वाले जीव सत्व, उत्तर दिशा में रहने वाले सभी जीव सत्व, अग्नेय दिशा, वायव्य दिशा, ईशान्य दिशा, नैऋत्य दिशा, इसी प्रकार 4 मुख्य दिशा, 4 उप दिशाएं, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, इस विश्व मंडल की 10 दिशाओं में रहने वाले, 10 दिशाओं में रहने वाले सभी जीव सत्व इस समय जो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं वो भी जीव सत्व, इस समय जो जन्म ले रहे हैं वो भी सभी जीव सत्व, सभी पुरुष, सभी महिलाएं और सभी देवी देवता, सभी जीव सत्व द्वेष भाव से मुक्त हो जाए। मैंने जो पुण्य कार्य किया ये मेरे पुण्य के बल से वो क्रोध से मुक्त हो जाए, द्वेष से मुक्त हो जाए, वैर भाव से मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए और विकारों से मुक्त हो जाए, सभी दृश्य दृश्य आपत्ति विपत्ति से मुक्त हो जाए, सभी संकटों से मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए और सुखी बने, सुखी बने, निरोगी बने, शांत बने, मंगलमय उनका जीवन बीते, निरोगी बने, निरोगी बने और ये वैभव पाने वाले बने, बहुत मंगलमय जीवन जीने वाले बने। तो देखो ये कितनी बड़ी मंगल मैत्री सभी के प्रति। कब कि मैंने जो कुशल काम किया, मैंने जो दान दिया, मैंने जो रक्तदान दिया, मैंने जो द्रव्य दान दिया, मैंने जो भोजन दान दिया, जो भी कुशल कार्य हम करते हैं तो ये कुशल कार्य करने के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने ये सिखाया कि तुम भूलो नहीं, कार्य करने के बाद ऐसा संकल्प अपने मन में करके सारे विश्व के प्रति मंगल मैत्री प्रकट करो। तो भाई बहनों, उपासक उपासिकाएं, जो कोई हृदय, जो कोई व्यक्ति ऐसी मंगल मैत्री प्रकट करता है सभी के प्रति, तो जानते हैं आप सारे विश्व मंडल से रिटर्न में उसको दृश्य दृश्य रूप में मंगल मैत्री मिलती है। जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं, तो जो हम लोगों को दे रहे वही हमें मिलता है। दैट इज द लॉ ऑफ धम्म। ये धम्म की नियम है ये धम्म का। तुम मैत्री भाव लोगों को दो तो मैत्री तुम्हें मिलेगी। तुम दूसरों को द्वेष दे दो, दूसरों को क्रोध दे दो तो तुम्हें भी द्वेष मिलेगा, क्रोध मिलेगा। तो इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध नहीं देना है, द्वेष नहीं देना है, मैत्री देने का प्रयास करो। देना हो तो मैत्री बांटो, बांटना है तो सुख बांटो, दुख स्वयं झेल लो। जैसी माता का हृदय, वो माता स्वयं दुख झेल लेती है लेकिन अपने बच्चों को मैत्री देती है, मेरा बच्चा सुखी रहे, उसको खाने पीने के लिए मिले। माता कभी भूखी भी रह जाती है लेकिन बच्चों को पहले खिलाती है, वो हृदय माता का होता है। इसी प्रकार हमारा भी हृदय ऐसा महान और विशाल होना चाहिए। वो सुख शांति बांटने वाला होना चाहिए, सुख शांति देने वाला होना चाहिए। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री में सिखाई है। कितनी महान है ये। इसका यदि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है
मैं मेरे जीवन में पालन करता हूं, मेरा परिवार उसका पालन करता है, सभी लोग पालन करते हैं, तो दुनिया कितनी आनंदमय, कितनी सुखी, कितनी मंगलमय बनेगी। तो वो मंगलमय बनाने वाले हम इंसान ही हैं, हम ही उसे मंगलमय बना सकते हैं। बनाने का संकल्प किया तो, और नहीं बनाने का संकल्प किया, ये बॉम्ब, एटम बॉम्ब आदि बनाते रहे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते रहे, एक दूसरे को नजर में रखकर, तो सारे पृथ्वी को हम आधे घंटे में भस्म कर देंगे। इतनी शक्ति आज ये न्यूक्लियर में, बॉम्ब, एटम बॉम्ब में, ये दो पैर के इंसान ने, जो बहुत सभ्य कहता है अपने आप को, इन्होंने इतनी बड़ी शक्ति ये बना के रखी है। तो सारे धरती को हम उद्ध्वस्त कर डाल सकते हैं, इतनी शक्ति बना के रखी है। इसीलिए ऐसे माहौल से यदि समाज का कल्याण होना है, मानव का कल्याण होना है, तो मैत्री भावना के सिवा, शांति के सिवा, करुणा के सिवा, मैत्री के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। जब माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो देखिए ना, माता पिता के हृदय में अपार मैत्री होती है, असीम करुणा होती है, असीम मैत्री होती है। वैसी असीम करुणा, असीम मैत्री सभी के बारे में, सभी के प्रति मेरे मन में जाग जाए, मेरे मन में जाग जाए, सभी के मन में जाग जाए। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाई। शांति का संदेश, मैत्री का संदेश। जीवन भर कभी बुद्ध ने युद्ध की कोई बात नहीं की, झगड़े फिसाद की बात नहीं की, प्रेम की बात, शांति की बात, मैत्री की बात की। और वही मैत्री की बात, शांति की बात आज यूनाइटेड नेशंस के लोग भी कर रहे हैं। हमें करना है, तभी हम बच पाएंगे, तभी मानवता का हम संरक्षण कर पाएंगे। यदि हमने शांति की, मैत्री की बात नहीं की, क्रोध की, दुश्मनी की, द्वेष की बात की, तो हम ही आपस में लड़कर अपने आप को मिटा देंगे। और अपने आप को ही नहीं, सारे धरती के प्राणियों को मिटा देंगे। समुद्र में, जल में रहने वाले प्राणी, वायु में रहने वाले प्राणी, जंगल में रहने वाले प्राणी, उन सब के लिए हम बहुत बर्बादी का कारण बन सकते हैं यदि हम क्रोध के, द्वेष के रास्ते पर चले तो, दुश्मनी के रास्ते पर चले तो। ये दुश्मनी कभी समाज का, विश्व का कल्याण नहीं कर सकती। नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति कुदाचनन अवेरे नैच सम्मंति एस धम्मो सनातनो। क्या है सनातन धर्म? जो हर समय लागू है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। भूतकाल में वही नियम था, आज भी वही नियम है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, दुश्मनी से दुश्मनी कभी शांत नहीं होती, आग से आग कभी नहीं बुझती। दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती, वो होती है शांत अवैर से, अदुश्मनी से, मैत्री से, प्रेम से। ये सिद्धांत पहले भी था, हजारों साल पहले था, लाखों साल पहले था, वो आज भी है, वर्तमान में भी है, और वो लाखों करोड़ों साल आगे भी रहेगा। इसे कहते हैं सनातन धर्म, शाश्वत सच्चाई। एस धम्मो सनातनो, ऐसा बुद्ध ने बताया है। आज उस तथागत बुद्ध को याद करते हुए, उनके इस बुद्ध पूर्णिमा के समय हम सब लोग उनको स्मरण करें और मानवता के लिए सुख शांति प्रस्थापित हो जाए। हमें प्रस्थापित करना है, वो भावना हम सभी व्यक्ति में जाग जाए। हम सभी मित्रता से रहे, प्रेम से रहे, बंधुभाव से रहे, माँ का हृदय अपने में निर्माण करके
वो मैत्री सबको बांटने का प्रयास करो, सबका मंगल होगा। यही आज के इस विशेष बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध का संदेश सबको मिले, यही मंगल मैत्री। आप सबको निरोगी जीवन मिले, आपके लड़के बच्चों को निरोगी सुखी शांत जीवन मिले, और ये कोरोना हट जाए हम सभी की सामुदायिक मंगल मैत्री भावना से। सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।